सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य का 9वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास व्रत कथा के 8वें अध्याय का श्रवण किया था। कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। कार्तिक व्रत कथा का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है। अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ है, कृपया कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत वाले और मुख वाले भीम करता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्र्यंबकम कपर्दी त्रिपुरारी शर और अंधकासुर वध करने वाले शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिवजी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देव गुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा? फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को कष्ट न देवे। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। ये श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय।